जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आज हम जानेंगे उस एकादशी के बारे में जिसे संतान सुख देने वाली एकादशी कहा जाता है, यानी पुत्रदा एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व और फल होता है, लेकिन पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। पुत्र का अर्थ है बेटा और दा का अर्थ है देने वाली, यानी ये एकादशी वह है जो पुत्र प्राप्ति का वर देती है। इसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजन करने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल संतान सुख के लिए बल्कि संतान की उत्पत्ति और जीवन में सुख शांति के लिए भी किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भद्रावती नगरी में सुप्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी, जिससे वो और या उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और कुछ ही समय में उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत रखने वाले दिन अन्न का त्याग करें और फलाहार करें। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः। रात्रि को जागरण करना और भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। पुत्रदा एकादशी व्रत से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों में सुधार, मधुरता लाता है और संतान का भविष्य उज्जवल बनाता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य को सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी का द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातों को जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ।
तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुखों से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजाविंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को जब दोपहर का समय सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अंततः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं का मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस पुत्रदा एकादशी पर आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और अपने जीवन में संतान सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। हरि बोल, जय श्री विष्णु। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एकादशी लाए आपके जीवन में नया उजाला।